आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, किसी रेडियो एक्टिव नाभिक द्वारा बीटा धनात्मक उत्सर्जन में सम्मिलित नाभिकीय मूल प्रक्रिया को प्रतीकात्मक रूप में लिखे। यानी कि जो बीटा धनात्मक के क्षय से होने वाली प्रक्रिया है उसको हम लोग संकेत के रूप में लिखना है। ठीक है, तो हम लोग इस प्रश्न को यहाँ पे हल कर लेते हैं। प्रतीकात्मक रूप मतलब होता है संकेत के रूप में लिखना। तो हम लोग जानते हैं कि जो बीटा धनात्मक क्षय होता है उस समय क्या होता है कि एक जो प्रोटॉन होता है, ठीक है, वह न्यूट्रॉन में परिवर्तित होता है। किसके अंदर में? नाभिक के अंदर में। तो उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ये हमारा हो गया प्रोटॉन और इसको अगर हम लोग देखें तो यह नाभिक के अंदर में जब धनात्मक बीटा क्षय होता है तो यह एक न्यूट्रॉन में परिवर्तित होता है। साथ ही साथ यह एक पॉजिट्रॉन भी देता है। पॉजिट्रॉन क्या होता है? हमारे इलेक्ट्रॉन के समान ही कण होता है, परंतु उसका आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश से विपरीत होता है तथा हमें यहाँ पे एक जो है वो न्यूट्रिनो प्राप्त होता है, जिसको हम लोग इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम लोग इसी तरह से ऋणात्मक बीटा क्षय की बात करें, क्योंकि बीटा क्षय नाभिक के अगर अंदर में होता है तो दो तरह का होता है, एक तो धनात्मक एक ऋणात्मक। अगर ऋणात्मक बीटा क्षय की हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो न्यूट्रॉन होता है नाभिक के अंदर में, ठीक है, वह प्रोटॉन में बदल जाता है एक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करके। तो देखिए क्या होता है, न्यूट्रॉन जो रहता है वो क्या करता है, प्रोटॉन में बदल जाता है एक प्रोटॉन में। किस तरह से? इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करके। तो ये हो जाएगा ऋण 1 और 0 और हमारे पास यहाँ पे प्राप्त होता है एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, एंटी न्यूट्रिनो और न्यूट्रिनो जो होते हैं वो बहुत ही उदासीन कण होते हैं। ठीक है, इनका कोई द्रव्यमान नहीं होता या द्रव्यमान इतना कम होता है कि इसको हम लोग द्रव्यमान की तुलना में ले ही नहीं सकते, बहुत ही कम होता है। ठीक है, और यह एकदम उदासीन कण होते हैं, इसलिए इनका पता लगा पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इस तरह से हमने धनात्मक बीटा क्षय अभिक्रिया में को इस तरह से प्रतीकात्मक रूप में देखा और ऋणात्मक बीटा क्षय को हमने यहाँ पे प्रतीकात्मक रूप में देखा। आप लोग याद रखिएगा कि धनात्मक बीटा क्षय में प्रोटॉन जो है न्यूट्रॉन में परिवर्तित होता है एक पॉजिट्रॉन उत्सर्जित करके, और जो ऋणात्मक बीटा क्षय होता है उसमें जो न्यूट्रॉन होता है वह एक प्रोटॉन में परिवर्तित होता है इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करके एंटी न्यूट्रिनो के साथ में। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।